हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट टाइम पर हम इस क्वेश्चन को कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पर। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री टिल अल्फा एन, ये हमें एक इक्वेशन के रूट दिए हुए हैं। और जो इक्वेशन है वो है हमारे पास ये वाली, एक्स की पावर एन प्लस पी वन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस पी टू इंटू एक्स की पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन। तो इसके इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज होगा उसको हम ऑलरेडी लेक्चर नंबर 2 या लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। तो अब तो डायरेक्टली इस सवाल को हम मतलब बिना कुछ ज़्यादा दिमाग लगाए या इजीली कर सकते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखते हैं एक बार। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो समीकरण हमारे पास है वो समीकरण क्या है। समीकरण है एक्स की पावर एन प्लस पी वन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस पी टू इंटू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस पी थ्री इंटू एक्स की पावर एन माइनस थ्री एंड सो ऑन। और इसने एंडिंग कहाँ पे की है? एंडिंग पी एन पर की है। और क्या बोल रहा है ये कि रूट क्या क्या है इस इक्वेशन के? ये बोल रहा है कि इस इक्वेशन के रूट है हमारे अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री टिल अल्फा एन। ये क्या है? ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो इस क्वेश्चन में जिस कॉन्सेप्ट का हम यूज करने वाले हैं उस कॉन्सेप्ट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो देखो, इतना हम जानते हैं कि ये पूछ क्या रहा है ना। पूछ पहले वो देखते हैं कि पूछ क्या रहा है। ये पूछ रहा है हमसे कि बताओ भाई, वन अपॉन अल्फा वन प्लस वन अपॉन अल्फा टू प्लस वन अपॉन अल्फा थ्री और इसका समेशन वन अपॉन अल्फा एन तक कितना आएगा। यानी जो रूट्स हमारे पास लिखे हुए हैं उनके रेसिप्रोकल्स का सम पूछ रहा है, यानी उनके व्युत्क्रम का सम पूछ रहा है। तो क्या करेंगे इसके लिए? एलसीएम निकाल लिया सबका। तो एलसीएम क्या आ गया? अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री टिल अल्फा एन आ गया, है ना। ऊपर क्या आ गया? ऊपर हमारे पास आ गया, देखो, जब अल्फा वन के लिए लेंगे तो ऊपर क्या आएगा? अल्फा टू, अल्फा थ्री टिल अल्फा एन आ गया। तो अल्फा टू के लिए लेंगे तो क्या आएगा? अल्फा वन, अल्फा थ्री टिल अल्फा एन आ गया। तो अल्फा थ्री के लिए लेंगे तो क्या आएगा? अल्फा वन, अल्फा फोर टिल अल्फा एन आ गया। और अल्फा एन के लिए लेंगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा वन, अल्फा टू टिल अल्फा एन माइनस वन। ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है इसके न्यूमरेटर में? इसके ऊपर लिखा हुआ है रूट्स का प्रोडक्ट टेकन एन माइनस वन एट ए टाइम, है ना। सभी रूट नहीं लिए ऊपर इसने। ऊपर कितने रूट लिए? ऊपर इसने एक रूट को छोड़ा है, सभी रूट्स को नहीं लिया, एक एक रूट को छोड़ा है। ठीक है। तो ऊपर लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ एन माइनस वन रूट्स, ये लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ एन माइनस वन रूट, ये भी लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ एन माइनस वन रूट। तो जितने एन रूट है उनमें से एक एक को छोड़ करके जो बचे हुए एन माइनस वन रूट्स हैं उनके प्रोडक्ट को क्या कर रहा है? उनके प्रोडक्ट को ऐड कर रहा है। ऊपर ये लिखा हुआ है। ठीक है। तो फिर हमें निकालना क्या आएगा? और नीचे लिखा हुआ है सभी रूट्स का प्रोडक्ट। तो हमने वहां पे देखो बात की थी। क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स की पावर एन प्लस पी वन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस पी टू इंटू एक्स की पावर एन माइनस टू, ऐसे लिखा हुआ है। और इसको एंड कहाँ पे किया है इसने? इसको एंड किया है इसने पी एन पर। ठीक है। और रूट्स क्या है इसके? रूट्स हैं इसके अल्फा वन, अल्फा टू टिल अल्फा एन। ये क्या है इसके? ये सारे इसके रूट्स हैं। ठीक है। ये इसके रूट्स आ गए। अब अगर ये रूट्स हैं सारे इसके, तो देखो, हमने क्लास में बात की थी कि रूट्स का सम कितना आता है। रूट्स का सम आता है अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री टिल अल्फा एन। ये क्या आएगा हमारे पास? ये आएगा, ये वन बाई वन करके सम निकाला है, एक एक करके सम निकाला है। तो जो हाईएस्ट पावर है ना उनमें से एक कम कर दो। तो हाईएस्ट पावर कितना है एक्स का? एन पावर है। तो क्या किया उसमें से हमने फिर एक कम कर दिया। एक क्या कर दिया हमने? कम कर दिया। ठीक है। तो एक हमने क्या कर दिया? यहाँ पे कम कर दिया। जैसे हमने एक कम किया तो क्या आ गया हमारे पास? हमारे पास आ गया यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास? हमारे पास आ गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन। ये हमारे पास आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। तो कोफिशिएंट कितना है एक्स रेज टू एन माइनस वन का? तो ये पी वन है। और कोफिशिएंट कौन है एक्स रेज टू एन का? तो ये वन है। तो ये माइनस पी वन अपॉन वन आ जाएगा। ठीक है। इस तरह से आएगा। ऐसे हम जो है टू टू का सम निकाल सकते हैं, थ्री थ्री का सम निकाल सकते हैं। लेकिन इसने जो पूछा है उसमें ऊपर क्या लिखा हुआ है? एन माइनस वन का सम लिखा हुआ है। ठीक है। एन माइनस वन का मतलब अल्फा वन, अल्फा टू, पहले लिखा हुआ, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले लिखा हुआ है अल्फा टू,
अल्फा 3 टिल अल्फा एन ऐसे लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है अल्फा 1 अल्फा 3 टिल अल्फा एन एंड सो ऑन चल रहा है। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है अल्फा 1 अल्फा 2 टिल अल्फा एन माइनस 1। तो ये क्या हो गया, ये लिखा हुआ है प्रोडक्ट का रूट्स, सॉरी रूट्स का प्रोडक्ट लिखा हुआ है एन माइनस 1 रूट्स को एक साथ लेने पर। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो एक्स की हाईएस्ट पावर है ना उसमें से एन माइनस 1 कम कर दो। हाईएस्ट पावर कितना है एक्स का, एन है, तो एन में से मैंने एन माइनस 1 कम कर दिया तो कितना आ गया, 1 हमारे पास आया। मतलब एक्स की पावर 1 का हम कोफिशिएंट लेंगे। अब बात आती है किस में लें उसको, तो देखो ये तो एन पर डिपेंड करेगा क्योंकि एन का वैल्यू कैसा है, एन इवन नंबर है या और है। ठीक है, तो अभी तुम उसको तुम कुछ भी ले लो, प्लस में ले लो माइनस में ले लो, है ना। तो मैंने मान लो अभी के लिए उसको कुछ भी मान लिया एन को, तो उसके लिए मैंने मान लो उसको, अभी के लिए मान लो मैंने उसको माइनस में ओपन कर दिया। तो क्या आएगा, माइनस कोफिशिएंट किसका, माइनस कोफिशिएंट आएगा मेरे पास एक्स का, और डिवाइड में आएगा कोफिशिएंट किसका, एक्स की पावर एन का। ठीक है, ये आ गया सभी रूट्स का प्रोडक्ट, एन मतलब एन माइनस 1 रूट्स का प्रोडक्ट आ गया, उनको अगर हम एक साथ लेके चल रहे हैं तो। ठीक है, तो कोफिशिएंट एक्स का कौन है यहाँ पर, कोफिशिएंट एक्स का यहाँ पर पी ऑफ एन माइनस 1 है, उसका नेगेटिव लेंगे। तो क्या आ गया अपने पास, माइनस पी ऑफ एन माइनस 1 आ गया। नीचे रही बात कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू एन की, तो ये 1 के इक्वल है। और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है फिर अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 टिल अल्फा एन ऐसे लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सभी एन के एन रूट्स का प्रोडक्ट। ये क्या हो गया, ऑल प्रोडक्ट ऑफ ऑल एन रूट्स, ये हो गया हमारे पास। तो क्या करेंगे इसमें, x की हाईएस्ट पावर में से n पावर कम कर दो। तो हाईएस्ट कितना x का पावर n है, तो n में से n कम कर दिया तो जीरो बचा हमारे पास। लेकिन देखो वो उससे अगर उसमें माइनस साइन था तो उसमें प्लस साइन आएगा, क्योंकि उसमें हमने n माइनस 1 रूट्स को लिया था, यहाँ हम n रूट्स को ले रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो आएगा उसका डिफरेंट साइन यहाँ पर आएगा। तो उसमें माइनस साइन था तो यहाँ प्लस साइन आएगा हमारे पास। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, या प्लस कांस्टेंट टर्म, और डिवाइड में क्या आ गया, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर है, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म कौन है इसके अंदर, इस पूरे एक्सपेंशन में, पूरे एक्सप्रेशन में जो कांस्टेंट टर्म है वो पी एन है, और कोफिशिएंट कौन है एक्स रेज टू एन का, वो तो 1 है, तो प्लस का पी एन आ गया। तो आंसर क्या आ गया, आंसर में हमें निकालना था इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का डिवीजन निकालना था। तो आंसर आ गया माइनस पी ऑफ एन माइनस 1 अपॉन पी एन, यही क्या आ गया, यही इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो माइनस पी ऑफ एन माइनस 1 अपॉन पी एन, यही आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। तो इसमें क्या बोला गया है कि 1 अल्फा 2 और टिल अल्फा एन माइनस 1, ये क्या है, ये इक्वेशन एक्स की पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो के रूट है। तो बताना है हमें 1 - अल्फा 1 इंटू 1 - अल्फा 2 टिल 1 - अल्फा एन माइनस 1 किसके इक्वल आएगा। ठीक है, अब देखो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं जिनमें रूट्स के जो फैक्टर बन रहे हैं, है ना, रूट्स से जो फैक्टर बन रहे होते हैं उस तरह की टर्म्स को अगर मल्टीप्लाई करने पर जब भी हमारे पास सवाल में हमें इस तरह के फैक्टर दिखाई दें, तो एक देखो बहुत ही बेसिक चीज का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो पहले आप समझ लो इस चीज को एक बार सब लोग, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। देखो होता क्या है कि जैसे अगर मान लो मेरे पास कोई समीकरण है, जैसे एक समीकरण है मेरे पास, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो चाहे क्यूबिक हो। जैसे मेरे पास समीकरण है मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इस समीकरण के मूल मान लो अल्फा और बीटा है, इसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, हम इस समीकरण को इनके रूट्स के जो फैक्टर बनेंगे उनके फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अगर मान लो अल्फा रूट है, तो अल्फा के लिए फैक्टर क्या आएगा, अल्फा रूट का फैक्टर आएगा एक्स माइनस अल्फा। बीटा इसका रूट है, तो बीटा रूट के लिए फैक्टर क्या आएगा, एक्स माइनस बीटा आएगा। तो अगर मान लो हमारे पास जो इक्वेशन है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, तो फिर हमने क्या लिख दिया इसको, हमने इसको ऐसे लिख दिया, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ गया, ए आ गया, है ना, ए आ गया हमारे पास। ए यहाँ पे क्या चीज़ है, ए यहाँ पर है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये अपने पास ए आ गया। और इंटू में क्या आएगा, इस रूट के लिए टर्म फैक्टर आएगा, तो इस रूट का फैक्टर क्या आ गया, एक्स माइनस अल्फा। फिर इस रूट के लिए फैक्टर आएगा, तो वो क्या आ गया, वो आ गया हमारे पास एक्स माइनस बीटा। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखो बस कि इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट है, मतलब जो x की हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट है, उसका गुणांक है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। जैसे मान लो क्वेश्चन आया हमारे सामने एग्जाम्पल के तौर पे कि एक समीकरण है मान लो 3x² प्लस 5x प्लस 8, ये समीकरण है, और ये बोला गया है कि इसके रूट जो हैं वो अल्फा और बीटा है।
ये बोला गया है, ठीक है। तो पूछ रहा है फिर हमको, अगर बताओ स्क्वायर रूट अल्फा और बीटा है, तो पूछ रहा है हमको बताओ कि 2 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस बीटा किसके इक्वल आएगा। इस तरह का क्वेश्चन आया मान लो, तो क्या करेंगे हम इस केस में, इस इक्वेशन को इसके रूट्स के जो फैक्टर बनेंगे ना, उसके फॉर्म में लिखेंगे, उसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इक्वेशन कौन सा है, इक्वेशन है 3x² प्लस 5x+8। हमने अभी क्या पढ़ा है, बराबर में क्या आएगा, एक तो ए आएगा, ए क्या चीज है यहाँ पर, यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट है, मतलब ए यहाँ पर है कोफिशिएंट x² का, तो 3 आ गया। इनटू में क्या आएगा, रूट्स का प्रोडक्ट आएगा, तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। इस तरह से क्या किया हमने, इस तरह से क्वाड्रेटिक को उसके रूट्स के फॉर्म में क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है 2 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस बीटा। तो दिमाग में क्या आएगा, दिमाग में तुरंत आ गया कि यार ये तो हमें तब मिल सकता है जब हम एक्स को क्या करें, 2 रख दें। अब जो चीज लेफ्ट में करेंगे वो राइट में भी काम करेंगे, है ना। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने एक्स को 2 पुट कर दिया कहाँ पर, लेफ्ट में और राइट में। जैसे हमने एक्स को 2 पुट किया तो कितना आ गया, 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस का 8, ये आ गया। और राइट में क्या आ गया, 3 इंटू 2 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस बीटा। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। कितना आ गया फिर ये, 12 प्लस 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10 प्लस 8, तो 18 आ गया। तो 12 प्लस 18 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस बीटा आ गया। अब 12 प्लस 18 कितना होगा, 30 होगा। 30 को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो 30/3 कितना आ गया, ये आ गया 10 के बराबर। तो 10 आ गया हमारा कौन, 10 ही वैल्यू आ जाएगा किसका, 2 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस बीटा का, ठीक है। तो 10 वैल्यू आ जाएगा, तो बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं उस केस में। अब देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए ही ये जो तरीका है, ये क्वाड्रेटिक के लिए सही है, ये कोई भी इक्वेशन हो सबके लिए सही रहेगा। कोई भी इक्वेशन ले लो आप, चाहे वो कितने डिग्री का हो। जैसे मान लो अगर मैं आपको और एग्जांपल दूं इसका, जैसे मान लो हमने कोई डिफरेंट एग्जांपल ले लिया, जैसे हमने मान लो एक और एग्जांपल ले लिया कि जैसे ये इक्वेशन लिखी हुई है कोई, x⁴ माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 5 = 0। मान लो कोई भी इक्वेशन लिखा हुआ है ये, 4 रूट आएंगे, डिग्री 4 की इक्वेशन है ये। तो मान लो वो रूट्स हैं अपने अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4। ये रूट्स हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ठीक है। अब वो अगर पूछ रहा है कि अगर ये 4 उसके रूट हैं, तो वो क्वेश्चन में पूछ रहा है हमें, तो बताओ भाई कि 3 माइनस अल्फा 1 इंटू 3 माइनस अल्फा 2 इंटू 3 माइनस अल्फा 4 ये किसके इक्वल आएगा, ये हमसे वो पूछ रहा है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे फिर हम, तो इस केस में हम बोलेंगे कि इसमें भी यही काम करो। समझ में आ रहा है देख करके कि क्या किया होगा, उसने x को 3 रखा होगा, तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को इसके रूट्स के प्रोडक्ट वाले फॉर्म में लिख दिया। तो इक्वेशन क्या लिखी हुई है यहाँ पर, इक्वेशन लिखी हुई है x⁴ माइनस 3x² प्लस 2x-5। ये इक्वेशन लिखा हुआ है। बराबर में क्या आएगा, बराबर में आएगा लीडिंग कोफिशिएंट, यानी कि कोफिशिएंट x⁴ का। लीडिंग का मतलब होता है कि सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट, सबसे बड़ी पावर का। वो क्वाड्रेटिक था तो उसमें x² का लिया, तो क्यूबिक होगा तो x³ का लेंगे, डिग्री 4 का होगा तो कोफिशिएंट लेंगे x⁴ का। तो सबसे बड़ी जो पावर होगी उसका कोफिशिएंट लेंगे। तो ये x⁴ है अपने पास, कोफिशिएंट कितना है इसका, 1 के इक्वल है, ठीक है। 1 आ गया। इंटू में क्या आएगा, x-अल्फा 1, 4 रूट हैं इसके, इंटू x-अल्फा 2 इंटू x-अल्फा 3 इंटू x-अल्फा 4। हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अब क्या बोलेंगे हम भाई कि क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। तो सवाल में लिखा हुआ है 3 - अल्फा 1 3 - अल्फा 2 इंटू 3 - अल्फा 3 इंटू 3 - अल्फा 4। तो इसको देख के दिमाग में क्या आ गया, इसको देख के दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि यार x को 3 पुट कर देते हैं, क्योंकि अगर 3 पुट करेंगे ना, तो राइट में जो लिखा हुआ है वो वही आ जाएगा जो क्वेश्चन का फॉर्म है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने x को 3 पुट कर दिया कहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो कितना आ गया, 3⁴ माइनस 3 × 3² प्लस 2 × 3 माइनस का 5 इज इक्वल टू, यहाँ भी कर देंगे राइट में भी पुट। x को लिया 3 तो ये आ जाएगा 3 - अल्फा 1। यहाँ भी लेंगे x को 3 तो ये आ गया 3 - अल्फा 2। ये आ गया 3 - अल्फा 3 और ये कितना आ गया, 3 - अल्फा 4 आ गया। तो वैल्यू कितना आ गया, ये 3⁴ 81 आ गया। ये 3⁴ भी 81 आ गया। 2 × 3 6 माइनस 5, तो ये तो कट जाएगा इससे, तो कितना आ गया, 1 आ गया। यानी हमने निकाल दिया वैल्यू बहुत आसानी से कि 3 - अल्फा 1 इंटू 3 - अल्फा 2 इंटू 3 - अल्फा 3 इंटू 3 - अल्फा 4 कितना आ जाएगा, ये 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं अपन, है ना। तो ये तो थ्योरेटिकल पार्ट था जिसको हमने अभी यहाँ पर देखा है। अभी क्वेश्चन पर आते हैं। तो अब क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं।
ठीक है। अब क्या बोल रहा है देखो, ये बोल रहा है कि अगर एक समीकरण है हमारे पास x की पावर n माइनस वन, इसके रूट दिए हुए हैं इसने वन अल्फा टू टिल अल्फा n माइनस वन। तो हमें बताना है कि वन माइनस अल्फा वन इंटू वन माइनस अल्फा टू टिल वन माइनस अल्फा n माइनस वन के इक्वल अगर लिखा हुआ है तो वो क्या आएगा। ठीक है, तो अब आते हैं इसके आंसर पे। ठीक है, तो देखो सवाल में जो समीकरण दिया हुआ है वो x की पावर n माइनस वन इक्वल टू जीरो दिया हुआ है। इसके रूट क्या क्या है, वन है इसका रूट, अल्फा वन है इसका रूट, अल्फा टू है इसका रूट, और इसका लास्ट रूट क्या दिया हुआ है, अल्फा n माइनस वन दिया हुआ है। तो फिर मैंने यहाँ भी यही काम कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा है ना उसने, उसको देख के दिमाग में यही आ रहा है कि यहाँ भी फैक्टर्स निकाले हैं रूट के, और फिर क्या किया, उनको उसने मल्टीप्लाई किया है। तो इक्वेशन है x की पावर n माइनस वन, और क्या बोलेंगे अपन, बराबर में क्या आएगा, पहले सबसे पहले आएगा लीडिंग कोफिशिएंट, मतलब x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट। तो कितना है हाईएस्ट पावर है x का, पावर तो n ही है, कोफिशिएंट कितना है उसका, कोफिशिएंट तो वन है, तो वन आएगा। इनटू में आएगा सभी रूट्स का प्रोडक्ट, सभी रूट्स का फैक्टर वाला फॉर्म। तो फर्स्ट रूट वन है तो उसके लिए x माइनस वन आ गया, सेकंड रूट अल्फा वन है तो उसके लिए x माइनस अल्फा वन आ गया, फिर x माइनस अल्फा टू आएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा x माइनस अल्फा n माइनस वन। ये हमारा लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, अब देखो उसने जो पूछा है ना उसमें दिक्कत क्या है, उसमें उसने पूछा है वन माइनस अल्फा वन इंटू वन माइनस अल्फा टू टिल वन माइनस अल्फा एन माइनस वन। ठीक है, तो उसने मतलब इसको नहीं लिया इस वाले को, उसने यहाँ से आगे जो लिखे हुए हैं ना, इन सब में एक्स को वन पुट किया है। ठीक है, उसने इसको नहीं लिया क्योंकि तो जीरो बन जाएगा, तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड में भेज देते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, इसको डिवाइड में भेज दिया। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया देखो, x की पावर n माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन क्या आ गया, ये आ गया x माइनस अल्फा वन इंटू एक्स माइनस अल्फा टू, और क्या आ गया टिल इंटू में आ गया x माइनस अल्फा n माइनस वन, ये आ गया मेरे पास। अब देखो, अब उसने क्या किया, x को वन पुट करेंगे अपन तो ये मिल जाएगा अपने को वन माइनस अल्फा वन माइनस अल्फा टू, और इंटू में वन माइनस अल्फा n माइनस वन मिल जाएगा। लेकिन जब हम ये काम लेफ्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा वहां पर हमें जीरो बाई जीरो मिल जाएगा, जीरो बाई जीरो। तो जीरो बाई जीरो डिफाइंड नहीं होता क्योंकि एग्जैक्टली जीरो बाई जीरो बनेगा। तो क्या करेंगे देखो, देखते हैं कुछ फैक्टर्स वगैरह हो रहे हैं या नहीं हो रहे, है ना, कुछ फैक्टर्स वगैरह करने का ट्राई करते हैं। अब देखो आप सोच सकते हो कि देखो ये जो लिखा हुआ है ना पूरा लेफ्ट में, ये एक सम लिखा हुआ है, एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का, एक गुणोत्तर श्रेणी का सम लिखा हुआ है। इसका जो फर्स्ट टर्म है वो तो वन है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया वन इंटू ये, और इसका जो कॉमन रेशियो है, जो इसका सार्वनुपात है वो एक्स है, और जो नंबर ऑफ टर्म्स है इसमें वो एन के बराबर लिखी हुई है। क्योंकि अगर मान लो मैं आपसे ये पूछूं कि भाई मुझे एक सीरीज का सम निकालना है, वन प्लस एक्स स्क्वायर अप टू एक्स की पावर जो है वो, मुझे मान लो एन माइनस वन ले लिया, मुझे इस सीरीज का सम फाइंड करना है। कितने टर्म है इस सीरीज में, फर्स्ट टर्म वन है, सेकंड एक्स है, थर्ड एक्स स्क्वायर है, और ये टर्म कौन सा, ये nth टर्म है, कौन सा टर्म है ये nth टर्म है सीरीज का। तो सम क्या आएगा सीरीज का, सम आएगा a इंटू ये यानी कि फर्स्ट टर्म इंटू वन माइनस कॉमन रेशियो कितना x की पावर n अपॉन वन माइनस एक्स, ये आएगा। इसका उल्टा भी सही है, मतलब a इंटू आर रेश टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली देखो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मतलब इसको हमने क्या किया, इसको इसके जीरो बाई जीरो वाले फॉर्म को हटाने के लिए हमने इसको इसको जीपी के सम वाले फॉर्म में लिख दिया। किसमें लिख दिया, जीपी के सम वाले फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो क्या बन गया, ये बन गया अपना वन प्लस एक्स स्क्वायर अप टू कहाँ तक, एक्स की पावर एन माइनस वन तक। राइट में कौन चल रहा है, राइट में चल रहा है एक्स माइनस अल्फा वन इंटू एक्स माइनस अल्फा टू, कहाँ तक, एक्स माइनस अल्फा एन माइनस वन तक। अब हमने क्या किया, हमने एक्स को वन पुट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। जैसे ही हमने एक्स को वन पुट किया देखो कितना आ गया, ये वन तो वन ही रहेगा, ये वन आ गया, ये वन का स्क्वायर, और ये वन की पावर एन माइनस वन आ गया। यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आया वन माइनस अल्फा वन माइनस अल्फा टू, कहाँ तक, वन माइनस अल्फा एन माइनस वन तक आ गया। और इसको देख के दिमाग में आया था क्योंकि उसने जो लिखा था उसमें उसने वन का ही यूज किया है ना, उसने इसका ही यूज किया है, तो ये वन से ही आएगा, इसीलिए हमने क्या किया, एक्स को यहाँ पे वन ले लिया। ठीक है, अब देखते हैं कि ये कितना आएगा। अब देखो वन रेश टू वन भी वन ही होगा, वन स्क्वायर भी वन होगा, और वन रेश टू एन माइनस वन भी वन होगा। तो इनकी बात करें तो एक्सपोनेंट वन से स्टार्ट किया है और एक्सपोनेंट एन माइनस वन तक गए, और हर एक्सपोनेंट पे कितनी वैल्यू आई है, वन ही वैल्यू आई है। तो ये वन कितनी बार आ गया, ये वन हमारा एन माइनस वन बार आ गया, यहां से लेकर के यहाँ तक कितनी बार आ गया, एन माइनस वन बार आ गया। तो वन इंटू एन माइनस वन, तो ये एन माइनस वन हो गया, और एक वन चल ही रहा है स्टार्टिंग में, एक वन जो है वो
चल ही रहा है स्टार्टिंग में, तो एक तो वन चल ही रहा है, और बाकी जो वन है वो कितनी बार आ गए, एन माइनस वन बार आ गए। तो वन इंटू एन माइनस वन तो कितना आ गया, यह आ गया एन माइनस वन के इक्वल, इस वन से वन कट जाएगा, तो कितना आंसर आ गया हमारा, एन आंसर आ गया। यानी कि जो लिखा हुआ है वन माइनस अल्फा वन इंटू वन माइनस अल्फा टू टिल वन माइनस अल्फा एन माइनस वन किसके बराबर आ गया, एन के बराबर आ गया। तो यही इस क्वेश्चन का अपना फाइनली क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर है, जिसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू एन के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को फिर हम ऐसे डील कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे आते हैं, अब देखो, तो देखो ये सवाल भी सेम उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ना, ये क्वेश्चन भी सेम जो हमने अभी प्रीवियस कॉन्सेप्ट देखा था, उसी के ऊपर ये सवाल है, उसी पर आधारित ये सवाल है। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हैं पहले तो हम, है ना। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सवाल में लिखा हुआ है कि जो समीकरण हमारे पास है वो क्या है, सवाल में दिया हुआ है कि समीकरण जो हमारे पास है वो एक्स की पावर एन माइनस माइनस कितना लिखा हुआ है, पी वन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस पी टू इंटू एक्स की पावर एन माइनस टू। ठीक है, टिल चल रहा है ऐसे ही, और लास्ट में क्या है, लास्ट में हमारे पास नेगेटिव वन की पावर एन इंटू पी एन बराबर जीरो। क्या क्या रूट दिए हैं इसके, रूट दिए हुए हैं वही रूट दिए हैं, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, और कहाँ तक दिया है हमें, हमें दिया है भाई अल्फा एन तक, क्या दिया है हमें, अल्फा एन दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी देखो रूट्स के ही टर्म लिखे हुए हैं, तो देख के दिमाग में क्या आएगा कि इस इक्वेशन को भी रूट्स वाले फॉर्म में लिख दो। तो फिर मैंने भी यही काम किया, तो लेफ्ट में आ गया एक्स की पावर एन माइनस पी वन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस पी टू इंटू एक्स की पावर एन माइनस टू, और लास्ट में क्या आ गया, नेगेटिव वन की पावर एन इंटू पी एन, ये आ गया। बराबर में आएगा रूट्स का प्रोडक्ट वाला फॉर्म। तो एक रूट क्या है यहाँ पर, एक रूट है यहाँ पर, फर्स्ट है अल्फा वन, फैक्टर आएगा एक्स माइनस अल्फा वन, सेकेंड है अल्फा टू, फैक्टर आएगा एक्स माइनस अल्फा टू, लास्ट रूट है अल्फा एन, फैक्टर आएगा एक्स माइनस अल्फा एन, ये आएगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वन प्लस अल्फा वन इंटू वन प्लस अल्फा टू टिल वन प्लस अल्फा एन, हमें ये चाहिए, है ना। अब दिमाग में आएगा कि यार एक्स को क्या लें, तो अगर मान लो मैंने एक्स को वन ले लिया, तो क्या एक्स इक्वल टू वन सही है क्या, आंसर है नहीं है सही, क्योंकि अगर हम एक्स को वन लेंगे ना, तो ये तो वन माइनस अल्फा वन बनेगा, है ना, जबकि हम चाहते हैं वन प्लस अल्फा वन बने। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एक्स को वन नहीं लिया, फिर मैंने क्या लिया, फिर मैंने एक्स को ले लिया माइनस वन। ठीक है, क्या किया हमने, एक्स को ले लिया नेगेटिव वन के बराबर, ये हमने यहाँ पे एक्स को ले लिया। ठीक है, और जैसे हमने एक्स को नेगेटिव वन लिया, देखो क्या आ गया, कितना आ गया, देखो ये देखते हैं, देखो ये कितना आएगा, ये आएगा नेगेटिव वन की, यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ गया, नेगेटिव वन की पावर एन आ गया, क्योंकि हमने एक्स को ले लिया नेगेटिव वन। ठीक है, क्या आ गया, देखो माइनस पी वन इंटू, ये आ गया नेगेटिव वन की पावर एन माइनस वन, ये हमारे पास आ गया, प्लस कितना आ गया, पी टू इंटू कितना आ गया, नेगेटिव वन की पावर एन माइनस टू, मतलब हमने क्या किया, एक्स को माइनस वन पुट कर दिया, चलते गए अपन लास्ट तक ऐसे ही, और फिर क्या आ गया, इस तरह आ ही गया, राइट में भी यही काम कर दिया, तो नेगेटिव वन पुट किया यहाँ पे, तो नेगेटिव वन माइनस अल्फा वन, नेगेटिव वन माइनस अल्फा टू, और नेगेटिव वन माइनस अल्फा एन, इस तरह से हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं अपन, देखो मैंने इन जो ये ब्रैकेट लिखे हुए हैं ना, इन सबसे मैंने माइनस साइन को कॉमन ले लिया, इन सबसे, है ना, तो मैंने इस पे काम किया पहले, सबसे माइनस साइन कॉमन ले लिया। ठीक है, तो कितने ब्रैकेट है, ये एन ब्रैकेट है, क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट अल्फा वन का है, सेकंड ब्रैकेट अल्फा टू का है, और nth ब्रैकेट अल्फा एन का है, तो हर ब्रैकेट में मतलब मेरे पास एन ब्रैकेट है, तो मैंने ब्रैकेट वन से माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो माइनस वन इंटू वन प्लस अल्फा वन आया। मैंने ब्रैकेट टू में भी यही काम किया, माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो कितना आ गया, वन प्लस अल्फा टू आया। ठीक है, तो मैंने सबसे ऐसा कर लिया, तो नेगेटिव वन कितनी बार कॉमन आ गया, नेगेटिव वन एन बार कॉमन आ गया, तो नेगेटिव वन कितनी बार मल्टीप्लाई हो गया, एन बार मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना बन जाएगा फाइनली, ये जो ये लिखा हुआ है ना, ये बन जाएगा माइनस वन की पावर एन, क्योंकि हर ब्रैकेट से नेगेटिव वन हमारे पास आने वाला है, और इंटू में वन प्लस अल्फा वन प्लस अल्फा टू टिल वन प्लस अल्फा एन तक आ जाएगा। यहाँ भी मैंने यही काम किया, क्या किया मैंने, इस पूरे में से सब में से किसको ले लिया कॉमन, नेगेटिव वन रेस टू एन को मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो नेगेटिव वन रेस टू एन मैंने कॉमन ले लिया लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये तो वन हो जाएगा। ठीक है, और देखो ये कितना बन जाएगा, माइनस पी वन, नेगेटिव वन रेस टू एन कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, नेगेटिव वन की पावर नेगेटिव वन बचेगा। अब नेगेटिव वन की पावर नेगेटिव वन कितना होगा, तो ये हो जाएगा वन अपॉन नेगेटिव वन, ऐसे हो जाएगा, तो वन अपॉन नेगेटिव वन तो नेगेटिव वन ही आता है, तो ये नेगेटिव वन और एक नेगेटिव ये भी लगा हुआ है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा पूरा, तो ये वन प्लस पी वन हो गया। ऐसे फिर यहाँ पर हमने किसको कॉमन लिया है, नेगेटिव वन की पावर एन को कॉमन लिया है,
तो इधर से P2 आएगा और इधर से और क्या आएगा, और -1 की पावर -2 और आएगा। अब -1 की पावर -2 किसके इक्वल है, तो ये 1/-1 के स्क्वायर के इक्वल है, और ये 1 होता ही है। तो ये फिर P2 × 1 हो जाएगा। तो फिर ये इस तरह चलता रहेगा आगे, इस तरह चलता रहेगा आगे, ठीक है। और इस -1/n से -1/n कट जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया यहाँ से, हमारे पास यहाँ से आ चुका है कि 1 + α1 × 1 + α2 टिल 1 + αn किसके इक्वल होगा, 1 + P1 + P2 + P3 एंड सो ऑन चलेगा। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी इस तरह का है, ऑप्शन नंबर 2 इस तरीके का है। तो वही क्या होगा, वही हमारे क्वेश्चन का फाइनली आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं इसके बाद। तो इस सवाल पर आते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, इसमें लिखा हुआ है कि फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। इन सभी के लिए बताना है हमें कि एक्स की लिस्ट वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, इस सब के लिए हमें बताना है। ये हमारा क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, हमें निकालना है कि x के सभी वास्तविक मानों के लिए 1 - x + x² अपॉन 1 + x + x² का न्यूनतम मान किसके बराबर होगा। ये अपना क्वेश्चन आ गया, ये अपना क्वेश्चन आ गया। तो क्या करेंगे देखो हम यहाँ पर, तो कुछ मान लेते हैं इसको। कुछ हमने क्या किया, मान लिया इसको। क्या मान लिया हमने इसको, y मान लिया। देखो ठीक है। देखो ये सवाल किस तरह का है, ये सवाल हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस हम फंक्शन चैप्टर में भी करेंगे, जो अपना फर्स्ट चैप्टर हुआ कैलकुलस का, वहां पे भी हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी चलो क्वाड्रेटिक में भी पढ़ लेते हैं इसको एक बार, ठीक है। तो इसको देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास एक ऊपर भी देखो क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है और नीचे भी क्या लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है। तो बताना है इसका न्यूनतम मान कितना आएगा, इसका, इस फंक्शन का। तो क्या करते हैं इस तरह के सवालों में, देखो कुछ मान लेते हैं इसको, है ना। तो आंसर पे आते हैं। जब भी इस तरह के सवाल आएंगे जिनमें ऊपर भी क्वाड्रेटिक होगा और नीचे भी क्वाड्रेटिक होगा और हमें उनकी रेंज निकालनी है, यानी उनका न्यूनतम और अधिकतम मान, लोएस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे उस केस में, हम कुछ मान लेंगे। तो कुछ मैंने मतलब y मान लिया, तो मैंने y मान लिया यहाँ पर। तो लेट y बराबर क्या आ गया, 1 - x + x², और नीचे की तरफ क्या आ गया, 1 + x + x²। ये हमारा y आ गया। तो जो क्वेश्चन था उसको हमने क्या किया, y मान लिया। अब क्या करेंगे देखो, अब हम करेंगे इसको क्या, अब हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई, है ना। तो मतलब अभी, अभी क्या है, अभी y x के फॉर्म में लिखा हुआ है। जब भी हमें रेंज और ग्रेटेस्ट या लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी होती है तो क्या करते हैं हम x को y के फॉर्म में लेकर के आते हैं। हम क्या करते हैं, x को y के फॉर्म में लेकर के आते हैं, मतलब हम एक क्वाड्रेटिक फॉर्म करते हैं x के अंदर, द्विघात समीकरण फॉर्म करते हैं x के अंदर। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो लेफ्ट में क्या आ गया, y × 1 y, y × x y x, y × x² आ गया। और राइट में क्या आ गया, 1 - x + x² आ गया, ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं लेफ्ट में क्या आता है पूरा, सबको इधर भेज देते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा y x² - x² प्लस yx + x प्लस y - 1 = 0। ये हमारे पास आ गया इस तरीके से। अब मैंने कॉमन ले लिया x² को, तो इनटू में क्या आ गया, y - 1 प्लस x इंटू वाई प्लस 1 प्लस वाई - 1 = 0। तो सबसे पहला काम ये होता है हमारा कि y मान लिया उसको, और फिर क्या करते हैं, x में हम एक द्विघात समीकरण बनाते हैं, x में हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो फिर हमने y मान करके क्या किया, मल्टीप्लाई किया क्रॉस, और हमने अब क्या कर दिया, x में एक क्वाड्रेटिक फॉर्म कर दी। अब देखो क्या करना होता है इसमें यार, कि जब भी हमें रेंज निकालनी हो, यानी कि न्यूनतम या अधिकतम मान की बात करनी होती है, तो जो क्वाड्रेटिक बना है, क्या करेंगे, इसका इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा, यानी जो इसका d आएगा, उसको हम क्या करेंगे, उसको करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें रियल वैल्यू मिले यहाँ पर x की। तो रियल वैल्यू कब मिलेंगी, जब उसका डी कैसा हो, डी हो उसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये काम करने के बाद क्या किया, डी को कर दिया ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला क्या है डी के लिए, डी होता है b² - 4ac क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पर a कौन है, ये यहाँ पर कोफिशिएंट है x² का, गुणांक है x² का, तो y - 1 है। बी यहाँ पर कितना है, y + 1 है। और सी यहाँ पे कितना है, y - 1 है, ठीक है। तो डी हमने कर दिया ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है। तो b² - 4ac होगा अपना ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो ये आ गया b² - 4ac आ गया ग्रेटर इक्वल टू 0। बी कौन है, y + 1, तो y + 1 का होल स्क्वायर -4
ए यानी कि वाई माइनस वन, सी यानी कि वाई माइनस वन, और ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लो। तो वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस वन, और ये आ गया माइनस फोर इंटू वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वन आ गया, क्योंकि मैंने क्या किया, सॉल्व कर लिया इसको। अब देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो यहाँ से आया वाई स्क्वायर, इधर से आया माइनस फोर वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर क्या आ गया, माइनस थ्री वाई स्क्वायर आ गया। ये टू वाई और ये माइनस फोर इंटू माइनस टू वाई कितना आ गया, प्लस का टेन वाई आ गया, और वन माइनस फोर कितना आ गया, माइनस का थ्री आ गया। ठीक है, अब हम जानते हैं इनइक्वालिटी में कि अगर हम इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर दें किससे, गुणा कर दें माइनस साइन से। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें इसको किससे, मल्टीप्लाई कर दें इसको नेगेटिव साइन से, तो क्या होगा उस केस में, साइन रिवर्स हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई किया माइनस साइन से इस पूरी इनइक्वालिटी को, तो क्या आया, माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा, तो इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पर भी साइन जो है वो परिवर्तन करेंगे उसका, उसको भी चेंज करेंगे, तो ये लेस देन इक्वल टू जीरो आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसके फैक्टर्स कर दो। तो थ्री वाई स्क्वायर माइनस नाइन वाई माइनस वाई प्लस थ्री क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू जीरो आ गया। तो थ्री वाई इंटू वाई माइनस थ्री माइनस वन इंटू वाई माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू जीरो आ गया। तो इसका एक रूट आ गया थ्री वाई माइनस वन, और इसका एक रूट आ गया वाई माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू जीरो। तो पहले आएगा, इससे तो मिलेगा हमें वन अपॉन थ्री, और इससे हमें मिलेगा थ्री, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाला पार्ट ये आ गया। तो वाई कहाँ से कहाँ रहेगा, वाई रहेगा एक बटे तीन से लेकर के और तीन के बीच में। तो बस यही क्या आ गया, रेंज आ गया, क्योंकि रेंज का मतलब क्या है, क्योंकि हमने वाई माना है इसको। अब जो वैल्यू ये ले पाएगा वही वाई ले पाएगा, तो जो वाई हो सकता है वही हो सकता है। तो वाई का न्यूनतम मान क्या आया, वाई का न्यूनतम मान हमारे पास एक बटे तीन आया, और वाई का अधिकतम मान कितना आया, थ्री आया। तो फिर रेंज की आ गई, रेंज वन बाई थ्री से थ्री आ गई। तो ये लिस्ट वैल्यू की बात कर रहा है, तो फिर लिस्ट वैल्यू क्या आएगा, वन अपॉन थ्री हमारा आ जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। हालांकि हम इस तरह के सवालों को एक बार फिर देखेंगे जब हम फंक्शन चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए तो इतना काफी है, बाकी अगर कोई दिक्कत होगी आपको तो उसको हम फंक्शन चैप्टर में भी कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ठीक है, तो ये तो आसान सा ही सवाल है एकदम। क्या करना है हमें, इस समीकरण के मूल निकालने हैं। तो यहाँ तो किसका यूज करेंगे, हम हिडन ट्रायल का यूज करेंगे, है ना। मतलब ये तो कुछ ये क्वेश्चन पहले करवाना चाहिए था मेरे को, लेकिन चलो अभी इसमें इस तरह आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, अभी भी कर सकते हैं इसको, आसान सवाल है एकदम। तो एक तो हमें हिडन ट्रायल का यूज करना पड़ेगा, है ना, हिडन ट्रायल का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक देखो ऑप्शन से देखो हिंट मिल सकती है। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, सिक्स 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 माइनस सिक्स दिया हुआ है ना। तो देखते हैं कि भाई कौन सा रूट आएगा, तो या तो सिक्स रूट होगा इसका एक, या फिर माइनस सिक्स होगा। तो किसी भी एक को चेक कर लो। तो समीकरण दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस फिफ्टीन एक्स माइनस का वन ट्वेंटी सिक्स इक्वल टू जीरो। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक्स को सिक्स पुट कर दिया। ठीक है, तो सिक्स पुट किया तो क्या आ गया देखो, सिक्स क्यूब माइनस फिफ्टीन इंटू सिक्स माइनस का वन टू सिक्स, तो सिक्स क्यूब टू वन सिक्स आ गया, माइनस का नाइनटी आ गया, माइनस का वन टू सिक्स आ गया। तो टू वन सिक्स माइनस वन टू वन सिक्स बराबर जीरो हो गया। तो मतलब क्या हुआ, सिक्स इसका रूट है, क्योंकि उस पर ये जीरो बन रहा है। तो एक्स इक्वल टू सिक्स क्या हो गया, इस इक्वेशन का रूट हो गया। तो अब हम क्या बोलेंगे कि नाउ x बराबर सिक्स इज द रूट ऑफ इस दिस इक्वेशन। ये क्या है, रूट है इस इक्वेशन का। तो अगर ये रूट है तो फैक्टर क्या आ गया इस इक्वेशन का, फैक्टर आ गया इस इक्वेशन का x माइनस सिक्स, क्योंकि x इक्वल टू सिक्स रूट है उसका, तो फैक्टर क्या आ गया उसका, x माइनस सिक्स आ गया। अब बाकी फैक्टर निकालने तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको डिवाइड करेंगे इक्वेशन को x माइनस सिक्स से, है ना। तो क्वेश्चन में दिया हुआ इक्वेशन क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ इक्वेशन है हमारे पास एक्स क्यू माइनस फिफ्टीन एक्स माइनस का वन ट्वेंटी सिक्स, ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। और इसका रूट है एक्स माइनस सिक्स, तो क्या करेंगे, तो पहले मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर बार, तो एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर आ गया, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, प्लस का सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस का फिफ्टीन एक्स आ गया। फिर यहाँ पे प्लस का सिक्स एक्स बार चला जाएगा डिवीजन में, तो ये सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस का थर्टी सिक्स एक्स आ गया। फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो माइनस फिफ्टीन एक्स प्लस का थर्टी सिक्स एक्स, तो ट्वेंटी एक्स माइनस का वन ट्वेंटी सिक्स आ गया। और ये ट्वेंटी टाइम डिवाइड होगा इससे, तो फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर, ट्वेंटी एक्स माइनस, सॉरी ये ट्वेंटी वन एक्स आएगा, सॉरी ट्वेंटी वन आएगा, और ये भी ट्वेंटी वन ही आएगा बिल्कुल ठीक है। तो ट्वेंटी वन एक्स माइनस का वन ट्वेंटी सिक्स आ गया, तो जीरो हो गया ये, है ना। तो इसका एक रूट तो एक्स माइनस सिक्स है, और बाकी रूट कहाँ से आएंगे, बाकी रूट आएंगे इसके एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस ट्वेंटी सिक्स से। तो रिमेनिंग रूट्स कैसे निकाल सकते हैं हम, तो रिमेनिंग रूट्स के लिए हम बोलेंगे कि भाई जो दूसरा इक्वेशन है क्या करो, उसके फैक्टर्स निकाल दो।
ठीक है। तो रिमेनिंग रूट्स के लिए हमने क्या किया, जो बची हुई क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस 6x+21 इज इक्वल टू 0, उसके हम क्या निकाल देते हैं, उसके हम रूट्स निकाल देते हैं। तो एक तो हमारे पास है ही रूट x इज इक्वल टू 6, और बाकी रूट हम यहाँ से निकाल देते हैं। तो क्या किया हमने, अप्लाई किया धराचार्य फॉर्मूला, आसान है सबसे एकदम। तो उससे रूट क्या आएंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac। तो 6 का स्क्वायर 36 -4ac, तो -4 × 1 × 21 तो 84 आ गया। डिवाइड में क्या आ गया, 2a मतलब 2 आ गया। तो फिर x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, x आ जाएगा -6 प्लस माइनस √36 - 84 कितना होगा, कितना होगा ये वाला, तो ये हो जाएगा हमारे पास हम्म, कितना हो जाएगा ये 36 - 84, तो ये हो जाएगा हमारा 34 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 48, है ना, ये 48 हो जाएगा नेगेटिव में मतलब, और डिवाइड में 2 आ गया। हम जानते हैं √-1 आयोटा होता है, सबको आता होगा इतना तो, है ना। √-1 कितना होता है, आयोटा होता है। तो एक्स कितना आ गया हमारे पास, -6 प्लस माइनस √-1 आयोटा होगा, तो आयोटा इंटू, और रूट में 48 लिखा है, √48 कितना आ गया, ये 4√3 हो गया, क्योंकि √48 हो गया √16 × 3 हो गया। अब √16 4 है और 3 का रूट तो 3 रहेगा। तो ये 4√3 आ गया, और डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। तो फिर x की वैल्यू क्या क्या आएंगी, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा -6/2 -3 प्लस माइनस आयोटा 2√3, ये आ जाएगा। तो इसके 3 रूट आएंगे, एक तो 6 आएगा, एक -3 प्लस आयोटा 2√3 आएगा, और एक -3 माइनस आयोटा 2√3 आएगा। तो ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा इसका, आंसर बन जाएगा इसका, एक मिनट, -3 प्लस आयोटा 2√3 और एक -3 माइनस आयोटा 2√3। ठीक है, तो ये इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन 3। एक तो 6 भी है इसमें, एक -3 माइनस 2√3 आयोटा भी है, और एक -3 प्लस 2√3 आयोटा भी है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें एक इक्वेशन दे रखी है, क्यूबिक, क्यूबिक नहीं है सॉरी, क्यूबिक नहीं है ये तो क्या दिया हुआ है, ये तो हमें डिग्री 8 का इक्वेशन दिया हुआ है। तो बताना है हमें कितने इसके रियल रूट्स आएंगे इस इक्वेशन के। ठीक है, तो देखो हम वैसे बोल सकते हैं इसका एक भी रूट नहीं आने वाला। ठीक है, बिना कुछ करे ही बोल सकते हैं, बिना पेन चलाए बोल सकता हूं मैं, कि आप भी बोल सकते हैं मतलब कि इसका एक भी रूट नहीं आने वाला। क्यों, देखियो, देखो इक्वेशन क्या लिखी हुई है यहाँ पर, इक्वेशन लिखी हुई है 2 × x⁸ 8 प्लस 3 × x⁴ प्लस x² + 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और वो रियल रूट्स की बात कर रहा है, रियल रूट्स की, मतलब उसका x कैसा है, x उसका रियल है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि x कैसा है, x है हमारे पास रियल। अब देखो, अगर x रियल है, चाहे भले ही पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, रियल है मतलब, है ना, तो उसका स्क्वायर कैसा आएगा, तो उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा, हम जानते हैं यार, कोई भी नंबर हो हमारे पास, या तो जीरो आएगा या पॉजिटिव आएगा, मतलब कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। एक्स स्क्वायर कैसा आएगा, या जीरो आएगा या पॉजिटिव आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि हम एक्स रियल नंबर है हमारा। तो अगर मान लो एक्स नेगेटिव भी हो गया, मान लो अगर एक्स -5 भी हो गया, तो उसका स्क्वायर क्या आएगा, 25 आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है x⁴, ये भी रियल ही आएगा, मतलब ये भी पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि मैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर रहा हूँ, तो मेरे पास x⁴ आ रहा है, तो ये भी पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है x�8, तो ये भी पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, क्योंकि इवन पावर है सब में, तो अगर x नेगेटिव भी होगा ना, तो x⁴, x⁴, x�8 सब पॉजिटिव आएंगे। तो देखो ये भी पॉजिटिव है, या जीरो है। ठीक है, कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं है, है ना, ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, और ये भी नंबर पॉजिटिव है, और ये भी नंबर कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये सभी नंबर कैसे है मेरे पास, ये सभी नंबर पॉजिटिव है, तो इनका सम कभी भी, मतलब अगर देखो ये 7 नहीं होता, 7 नहीं होता मान लो, तो फिर ये जीरो हो भी सकते थे। ठीक है, लेकिन 7 है, तो कम से कम जो ये लेफ्ट में जो लिखा हुआ है ना, कम से कम 7 आएगा, क्योंकि बाकी नंबर कैसे हैं, या तो जीरो है या पॉजिटिव है। तो अगर वो जीरो भी हो जाएंगे तो 7 तो है ही यहाँ पर। ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, या तो वो, उसका न्यूनतम मान कितना है, उसका न्यूनतम मान 7 है, लीस्ट वैल्यू 7 है उसकी, वो 7 से कभी छोटा नहीं होगा। क्या होगा, 7 से बड़ा ही होगा हमेशा। जबकि राइट में बोला गया कि जीरो चाहिए उसको, तो जीरो कभी नहीं हो पाएगा। तो एक एक भी रूट इस इक्वेशन का नहीं आने वाला। तो आंसर क्या है क्वेश्चन का, क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया। तो डायरेक्टली हमने चेक कर लिया कि एक भी इसका कोई आंसर नहीं आएगा। ऐसे मान लो एक और सवाल मैं आपको करवाऊं इस तरह का, जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं चलो। ऐसा लिखा हुआ है, मान लो -x⁶ -x² -100 इज इक्वल टू, मान लो लिखा हुआ है 25 लिखा हुआ है। हमें निकालना है कितने सॉल्यूशन आएंगे इस इक्वेशन के। तो देखो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ एक भी आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का, बिना कुछ करे बोल सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे पता है x⁶ कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन मल्टीप्लाई किससे किया उसने, मल्टीप्लाई किया नेगेटिव से, तो ये नंबर कैसा हो गया, पूरा नंबर नेगेटिव हो गया पूरा।
ये सेम चीज यहाँ पर है। एक्स स्क्वायर कैसा है, एक्स स्क्वायर पक्का पॉजिटिव आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई किससे किया, नेगेटिव से किया है, तो ये नंबर कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। और ये नंबर भी कैसा है, नेगेटिव है। तो मैं तीन नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर रहा हूँ, तो उनका सम भी कैसा आएगा, उनका सम भी नेगेटिव आएगा, वो कभी पॉजिटिव नहीं हो पाएगा। तो इस इक्वेशन का क्या आंसर आएगा, इसका आंसर भी नो सॉल्यूशन आएगा। तो बिना मतलब कुछ करे ही हम बोल सकते हैं इक्वेशन को देख करके इस तरह के सवालों में कि उसके कितने रूट्स हमारे पास आने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। इस क्वेश्चन पर आते हैं, है ना। तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो मैंने ट्राई किया है कि जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन है, मतलब शायद ही कोई सवाल छूटा होगा मेरे हिसाब से, मेरे से। बाकी मैंने हर तरह का क्वेश्चन यहाँ पर ट्राई किया है कवर करने का, और हर तरह के कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, चाहे वो कोई भी कॉन्सेप्ट हो, जो जो क्वेश्चंस पेपर में आए हैं। तो फिर भी कुछ अगर आपको कुछ दिक्कत हो, कुछ ऐसा लगे कि और भी कुछ चीज़ रह गई है जो करवानी चाहिए, तो प्लीज़ आप बताइए उसके बारे में। ठीक है, अभी सवाल पर आते हैं। तो ये इक्वेशन कौन सा है, डिग्री 4 का इक्वेशन है, एक्स की पावर 4 माइनस टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स माइनस वन। तो पूछ रहा है इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है रूट्स की। ठीक है, हालांकि ये क्वाड्रेटिक का तो पार्ट नहीं है, ये भी पार्ट जो है वो थोड़ा सा हम इसको भी अपन कैलकुलस का पार्ट मान सकते हैं, लेकिन चलो अभी के लिए इसको यहाँ देख सकते हैं अपन। तो इसके हमें रूट निकालने पड़ेंगे, तो पहले तो हम कुछ सोच लेते हैं कि कोई रूट हमारे पास है क्या। तो एक तो इसका रूट देखो, एक्स इक्वल टू वन दिख रहा है क्लियरली, है ना। एक्स इक्वल टू वन हिट एंड ट्रायल से दिख रहा है। तो एक्स इक्वल टू वन इसका एक रूट है, क्योंकि अगर मैं एक्स को वन ले लूंगा तो वन पे कितना आएगा, वन रेज टू फोर माइनस टू इंटू वन क्यूब प्लस टू इंटू वन माइनस वन आ जाएगा। तो वन पे जीरो आ जाएगा। तो एक तो इसका रूट वन है। अब बाकी रूट कैसे आएंगे, तो डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को किससे, डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को x माइनस वन से, जो फैक्टर बनेगा। ठीक है, तो इक्वेशन कौन सा है, इक्वेशन है एक्स की पावर 4 माइनस टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स माइनस वन। डिवाइड कर दिया किससे, डिवाइड कर दिया हमने इसको x माइनस वन से। ठीक है, कितनी बार डिवाइड होगा, एक्स क्यूब बार डिवाइड होगा स्टार्टिंग में, तो एक्स क्यूब बार डिवाइड हो गया, तो कितना आ गया, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब आ गया। अब कर दिया सब्ट्रैक्शन, एक्स रेज टू फोर से एक्स रेज टू फोर कट जाएगा, तो माइनस टू एक्स क्यूब माइनस माइनस एक्स क्यूब, तो माइनस एक्स क्यूब, और फिर ऊपर से टू एक्स आ गया। फिर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर बार मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। फिर सब्ट्रैक्शन कर दिया हमने, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पर आएगा अपना कितना, यहाँ पर आएगा हमारे पास कितना आ गया, टू एक्स माइनस मतलब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या बोलेंगे अपन कि फिर कितनी बार जाएगा, तो फिर माइनस एक्स बार जाएगा। तो माइन क्योंकि हमें जीरो करना होता है इसको, है ना। तो कितना आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स आ गया। ठीक है, सब्ट्रैक्शन कर दिया फिर से, तो ये कटेगा, ये तो कट जाएगा। ठीक है, इधर कितना आ गया, टू एक्स माइनस एक्स, तो एक्स आ गया, और उधर से कितना आ गया, उधर से नेगेटिव वन आ गया। कितनी बार गया, एक बार गया। ठीक है, तो ये x माइनस वन हो गया, तो ये जीरो आ गया। ठीक है, तो अब इसका जो ये जो एक फैक्टर, तो उसका x माइनस वन आ गया, और बाकी फैक्टर कहाँ से आएंगे, बाकी फैक्टर फिर यहाँ से आएंगे उसके। ठीक है, तो बाकी फैक्टर जो वो यहाँ से आ गए। ठीक है, तो अब ये किसके बराबर आ गया, एक तो आ गया एक्स माइनस वन, है ना, और बाकी जो फैक्टर आएंगे वो कहाँ से आएंगे, वो आएंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। इससे हमारे पास इसके जो बचे हुए फैक्टर हैं वो आएंगे। उनको कैसे निकालें, तो उनको तो निकाल सकते हैं देखो इजीली, है ना। देखो मैंने इन दोनों में से क्या किया, कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर को, कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर को, तो इनटू में क्या आ गया, एक्स माइनस वन आ गया। और यहाँ से कॉमन किसको ले लिया, कॉमन ले लिया माइनस वन को, तो माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन आ गया। इस तरह से आ गया, तो क्या आ गया, एक्स माइनस वन इंटू, अब इसका एक फैक्टर एक्स माइनस वन है और दूसरा फैक्टर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वन, इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो फाइनली क्या आ गया, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, इसके भी फैक्टर क्या हो गए, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन हो गए। तो अब ये क्या आ गया हमारे पास, अभी हमारे पास ये इस तरह से आ गया, एक्स माइनस वन का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस वन आ गया। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो ये रूट है वो कितनी बार रिपीट कर रहा है, ये रूट जो है इसका वो तीन बार रिपीट कर रहा है। इसका एक्सपोनेंट कितना है, थ्री है। तो जितना एक्सपोनेंट होता है उतनी बार क्या करेगा, वो उतनी बार मल्टीप्लिसिटी दिखाएगा, उतना ही उसका क्या आएगा, उतना ही उसका बहुलकता बहुलता आएगा। ठीक है, तो इतनी इसकी आएगी मल्टीप्लिसिटी, क्योंकि इतनी बार वो रिपीट कर रहा है। तो कितना एक्सपोनेंट था, थ्री एक्सपोनेंट था। तो क्या आएगा क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन का आंसर थ्री ही हमारे पास आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थ्री विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वाड्रेटिक चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है यहाँ पर। तो आगे हम अगला जो पार्ट आएगा अलजेब्रा का उनको देखेंगे, जिसमें हम बात करेंगे बाइनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो उसको और फिर उसके बाद करेंगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा होगा। आप अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप बताइए मुझे, मैं टेलीग्राम जो ग्रुप होगा अपना उस पर इसको अपलोड कर दूंगा, इसके पीडीएफ को पूरे को।
इस तरह की अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो। बाकी कहीं भी आपको कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। बाकी आपके सजेशंस और जो रिव्यूज़ हैं वो दीजिए प्लीज़, ताकि चीज़ों को और भी अच्छा इम्प्रूव किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।